अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं नमाज के लिए जो टाइम देखना है, जो टाइम टेबल है, तकवीम है, वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, उसको कैसे इस्तेमाल करनी है, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले अपने मेनू पे क्लिक करें और उसके बाद जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पे क्लिक करें यहाँ पे। और प्ले स्टोर चालू होने के बाद ये ऊपर जो दिख रहा है गूगल प्ले, जहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर टच करें। ये आपका कीबोर्ड ओपन हो गया। अब हमको लिखना है सलातुक। ये सबसे ऊपर जो पहले मस्जिद का सिंबल दिख रहा है वही है, उसके ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे ये जो इंस्टॉल का बटन लिखा है वहाँ पे हम दबाएंगे। ये दबाने के बाद और एक मैसेज आ गया हमारे सामने। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है कि हम आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट किया हमने और एक्सेप्ट करने के बाद ये डाउनलोडिंग अब हो रहा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम नमाज के औकात को आसानी से पहचान सकते हैं। हम सफ़र करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो हम कौन सी जगह पे है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अतराफ़ में मस्जिद, जो करीब में मस्जिद कहाँ पे है 10 किलोमीटर के अंदर, वो भी हमको चीज़ दिखाती है। और फिर वहाँ पे जाना कैसे है तो उसका रास्ता भी हमको दिखाती है। तो ये सॉफ्टवेयर लेवल से काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब हम अपने फ़ोन में रखें और इसको हम आगे डिस्प्ले पे भी रख सकते हैं। अभी देखो डाउनलोड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से, और अब इसकी प्रोसेस चालू हो गई है। अब इसकी प्रोसेस चल रही है। और ये प्रोसेस अल्लाह के फजल से पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक अनइंस्टॉल और उसके बाद में ओपन, जो ग्रीन कलर का बटन है वहाँ पे हम करेंगे ओपन। यहाँ पे हमारा नेट चालू होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये लैंग्वेज पूछ रहा है और ये और एक मैसेज आ गया, टू कंटिन्यू योर लेट योर डिवाइस टर्न ऑन लोकेशन यूजिंग गूगल्स लोकेशन सर्विस। तो यहाँ पे हम अब कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंग्लिश। और ये होने के बाद देखो अब इसने ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया, इसको हम कर देंगे ओके। और अब देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे सूरत में हूँ तो ये मेरा दिखा रहा है लोकेशन कि मैं सूरत में हूँ। और उसके नीचे आगे देखो नमाज का टाइम आ गया कि आज ये संडे है 9 जुलाई 2017 और 15 शव्वाल हिजरी 1438। अब इसमें फ़जर का टाइम दिखा रहा है कि फ़जर 4:39 पे शुरू हो रही है, फिर उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। सनराइज़ जो लिखा है 6:03 पे इसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। ज़ोहर का वक्त लिखा है कि 12:44 के बाद आप नमाज़ पढ़ सकते हो। फिर इसमें असर का टाइम लिखा है 4:01। मगरिब का लिखा है 7:24। इशा का लिखा है 8:48। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो असर का टाइम दिखा रहा है तो ये अभी साफ़ी, हम्बली और मालिकी का टाइम है। अगर हम हनफी है तो उसका टाइम हमको कैसे चेंज करना है, तो सबसे ऊपर देखो एक सेटिंग का सिंबल दिख रहा है, जहाँ पर मैं अभी क्लिक करूँगा। देखो ये मैंने क्लिक करा और ये पूरा सेटिंग्स आ गया मेरे सामने। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लैंग्वेज। अगर आपको ज़ुबान बाद में बदलनी है तो आप वो बदल सकते हो। और उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग लिखा है और नीचे लिखा है प्लेयर टाइम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर लिखा है सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जहाँ पे ग्रीन लाइन दिखा रही है राइट की, इसको हम ऑफ़ कर देंगे। और ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर का जो ऑप्शंस दिख रहे हैं हमको, जहाँ पे लिखा है कि मज़हब, साफ़ी, मालिकी, हम्बली, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हनफी। बस इतना करने के बाद हम बाहर निकल आएंगे। और बाहर निकलने के बाद हमने देख लिया कि अभी यहाँ पे असर का टाइम दिखा रहा है 5:20। और ये जो -23 दिखा रहा है उसके बाजू में, मतलब ये वो दिखा रहा है कि अभी इसमें
इतना वक्त असर का टाइम शुरू होने में इतना वक्त बाकी है। इसके बाद हम वापस सेटिंग्स में जाएंगे और उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे ये टाइम जोन एंड कैलेंडर। और यहाँ पे जाने के बाद हम नीचे देखेंगे सबसे तो हिजरी कैलेंडर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर चांद आगे पीछे कभी होता है तो आप यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम वापस बैक हो जाते हैं और उसके बाद है अजान एंड रिमाइंडर्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज आना चाहिए कि अजान का वक्त हो गया, फिर आपको साइलेंस मोड करना है, फिर काफ़ी सारे मतलब इसमें ऑप्शन है। तो आप खुद चेक कर सकते हो इसमें आवाज़ रखना है या नहीं रखना, वॉल्यूम और वाइब्रेशन रखना है नहीं रखना, स्क्रीन के ऊपर अजान होनी चाहिए, वो काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो आप वो खुद देख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद हम आते हैं लोकेशन सेटिंग के अंदर। अब अगर हमको सफ़र करना है, जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ऊपर सबसे पहले ये ट्रैवल मोड सेटिंग, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे एक्टिव द ट्रैवल मोड, यहाँ पे ग्रीन लाइन कर देंगे अगर हम सफ़र में जाना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली जब जहाँ का जो लोकेशन का टाइमिंग होगा वो हमको अपडेट बताता रहेगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग करनी नहीं है। इसके बाद में हम वापस आएंगे, वापस हम बैक करके आएंगे और अब ये नीचे की तरफ 3 ऑप्शंस दिए गए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये मस्जिद का है कि मतलब 1 किलोमीटर के अंदर, अभी मतलब मेरे घर से सिर्फ बाजू में ये मस्जिद जो 200 मीटर पर दिखा रहा है, अहले सुन्नत मदीना मस्जिद वराछा। अब जैसे अगर यहाँ पर जाना है तो यहाँ से रास्ता मेरे को बता देगा भाई कि इतना रास्ता है मेरे घर से। इसके बाद में अगर यहाँ पर नहीं पढ़नी, यहाँ से जमात चली गई है और कोई और जगह हमको जाना है, तो हम यहाँ से जितने किलोमीटर बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ा रहा हूँ मैं, अब ये 10 किलोमीटर के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी मस्जिदें आ गई है। ठीक है, तो आसानी से आप जो मस्जिद पे क्लिक करोगे या आपको यहाँ पे किलोमीटर भी दिखा रहा है कि आप इतने करीब में ये मस्जिद है, इतने करीब में ये मस्जिद है। तो आप ट्रैवलिंग करो तो इसको यूज़ करना आपके लिए काफ़ी आसान है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तीसरा ऑप्शन है ये अज़ान का है कि सुबह के अंदर अज़ान होगी, मैंने अपने फ़ोन में सेटिंग किया है। फिर ज़ोहर की अज़ान का वक्त रखा है, असर मगरिब इशा हर नमाज के अंदर अज़ान होगी। अब मैं चाहूँ तो इसको आसानी से यहाँ से बंद कर सकता हूँ। आप देख लो, जैसे फजर के अंदर मैंने साइलेंस कर दिया, ये अज़ान होगी और ये फ़ोन वाइब्रेट होगा। तो इस तरह से आप मैन्युअली जिस वक्त की अज़ान आप चाहते हैं वो मैन्युअली 1 बाय 1 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर है अज़ान लिखा है, वहाँ पे अगर आप क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ पे अज़ान आ जाएगी कि आपको फजर में कौन से इमाम के जो अज़ान देने वाले मौज़िन साहब हैं तो उनकी आपको किन की आवाज़ पसंद है। जहाँ पे तकरीबन 6 ऑप्शन हमको मिलते हैं और जो मशहूर और मारूफ़ है वो हरम की है, एक लिखा है यहाँ पे अज़ान मक्का और अज़ान मदीना। तो जिसको चाहो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वापस हम इसको क्लोज़ कर देंगे और वापस से चौथा ऑप्शन पे आ गए हम। अब इसमें हमको दिखाएगा हमको फ़ोन को एक जगह पर रख देना है और अगर हमारे फ़ोन में कंपास है तभी ये वर्कआउट करेगा, ये चलेगा। तो इसको हम फ़ोन को एक जगह साइड में टेबल पे या किसी भी चीज़ पर हम रखेंगे तो ये हमको बता देगा किबला किधर है। अभी जो डब्ल्यू दिखा रहा है मेरे अंदर, जिधर का एरो है उधर किबला है। तो ये थे इसके अंदर का चीज़ को इस्तेमाल करना। अभी वापस हम फर्स्ट ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ पे दिखा रहा है कितना वक्त अज़ान के अंदर बाकी है, 20 मिनट भी बाकी है। ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर से बाहर निकल जाता हूँ। अब मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी और मैं बैक होकर वापस अपना होम स्क्रीन पे आ गया। अब अगर मुझे होम स्क्रीन पे कुछ ये रखना है तो उसके आसान से हम सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन को इस तरह से कीजिए, उसमें गेट ज़ाल पे यहाँ पे क्लिक करना है और फिर हम पेज आगे बढ़ा रहे हैं। हम सलातुक को तलाश करेंगे, ये आगे देखो लिखा हुआ सलातुक। अब यहाँ पे हम क्लिक किया और 3 ऑप्शंस आ गए मेरे सामने। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सिंपल है कि उसमें कौन सी नमाज़ में कितना वक्त बाकी है या कितनी नमाज का प्लस हो जाएगा अभी कि असर की नमाज़ का वक्त हो गया और 10 मिनट ऊपर हो गया, इस तरह से। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कि अभी नमाज के अंदर इतना वक्त बाकी है। और तीसरा ऑप्शन है जो थोड़ा खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसके अंदर अभी असर का नमाज का टाइम हो गया है और फिर असर की नमाज़ के बाद जाने के बाद बताएगा नेक्स्ट नमाज़ जो है वो मगरिब की है। तो इसको भी आप आसानी से सेट कर सकते हो। इसको बस दबा रखना है और दबा रखने के बाद आप जिस पेज पे चाहो उस पेज पे सेट कर सकते हो। इस तरह से ये सेट हो गया। अब देखो इसमें पूरे का पूरा हमारे सामने सब चीज़ आ गई है
कि हम जो लोकेशन में वो सूरत में हैं, असर की नमाज़ के अंदर 18 मिनट बाकी है और सारी नमाज़ों का टाइम टेबल पूरा दिखा रहा है। और आज रविवार का दिन है, इतवार का, और 15 शव्वाल हुई है 1438 हिजरी। और यहाँ पे राइट हैंड के ऊपर लास्ट बॉटम में दिखा रहा है अंग्रेज़ी डेट कि आज 9 तारीख है, 7वां महीना 2017 का साल है। और इसके अलावा अगर आपको ये हमारा कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरा एक नंबर नोट डाउन फरमाएं जो मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूँगा, 8866127890। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये चैटिंग कर सकते हो। आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो।